दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को जनसुनवाई के दौरान अटैक हुआ। सीएम रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा गया, उनके बाल नोचे गए और उन्हें गिराने की कोशिश भी हुई। यह सब पुलिस, सिक्योरिटी और फरियादियों की मौजूदगी में हुआ। 80 सेकंड तक सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक होता रहा। हालांकि तुरंत ही आरोपी हमलावर को पकड़ लिया गया। आरोपी हमलावर को पुलिस ने पकड़ लिया और उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी की पहचान सकरिया राजेश भाई खीमजी भाई के रूप में हुई है। यह गुजरात के राजकोट का रहने वाला है और इनकी उम्र 41 साल है। सीएम रेखा गुप्ता पर हमला सुबह करीब 8:15 पर हुआ, जब वह सीएम आवास पर जनसुनवाई कर रही थी। आरोपी राजेश भाई खीमजी भाई की कुंडली अब दिल्ली से गुजरात तक खंगाली जा रही है। बहरहाल पुलिस की जांच में राजेश भाई खीमजी भाई को लेकर नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आरोपी पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं, तो गुजरात के राजकोट के एक इलाके खोड़ल धाम में भी पशु हित को लेकर भी आरोपी राजेश भाई खीमजी भाई एक प्रदर्शन में शामिल रहे, लेकिन वो प्रदर्शन हिंसक नहीं थे, इसलिए उस वक्त कोई केस दर्ज नहीं हुआ था। यह हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि खीमजी भाई का ये कहना है कि वह एनिमल लवर हैं और कुत्तों के खिलाफ जो फैसला सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उससे वो नाराज थे, आहत थे, इसलिए उन्होंने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया। बता दें आपको कि आरोपी राजकोट से दिल्ली कैसे आए, इसके बारे में भी पुलिस ने जांच पड़ताल की और पुलिस ने सब कुछ बता दिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी राजेश भाई खीमजी भाई 17 अगस्त को राजकोट से निकले। इसके बाद वह अहमदाबाद गए। अहमदाबाद से उज्जैन जाने के लिए इंदौर गांधीनगर एक्सप्रेस ट्रेन में वो चढ़े और 18 अगस्त को आरोपी उज्जैन पहुंचे, जहां से उन्होंने महाकाल काल भैरव मंदिर के दर्शन किए और 18 अगस्त की शाम को 6:30 पर आरोपी ने दिल्ली आने के लिए इंदौर नई दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी। आरोपी ने ट्रेन का टिकट नहीं लिया था। इसके बाद 19 अगस्त सुबह 6:30 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा और फिर पुलिस के मुताबिक इसके बाद आरोपी करोल बाग वाली हनुमान मंदिर पहुंचा और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। आरोपी ने पूछताछ में ये दावा किया कि वो दिल्ली सीएम आवास के बाहर अनशन करने का प्लान कर चुका था, तो हनुमान मंदिर पर रहने के दौरान उसने सीएम आवास का पता भी पूछा। इसके बाद वह करोल बाग से शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन पहुंचा। शालीमार बाग मेट्रो से सीएम आवास तक 50 रुपए में ऑटो रिक्शा से आया। सीएम आवास पर पहुंचा और फिर यहां पर पहुंचकर आरोपी ने सीएम से मिलने के लिए वक्त मांगा। दिल्ली पुलिस की जांच के मुताबिक इसके बाद सीएम स्टाफ ने बताया कि मैडम बुधवार को जनसुनवाई में सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक आम जनता से मिलती हैं, तो उन्होंने उस आरोपी को कहा कि तुम वहीं मिलो। इसके बाद वह शालीमार बाग से सिविल लाइंस पहुंचा और गुजरात भवन में रुका। 20 अगस्त की सुबह राजेश भाई खीमजी भाई जनसुनवाई के दौरान पहुंचा और अपनी बारी आते ही उन्होंने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो गुजरात में भी पशुओं के हित से जुड़े मामले में अनशन कर चुका है। तो पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आई है कि आरोपी मई में अयोध्या गया था, जहां बंदरों के बेहतरी के लिए अनशन कर चुका है। आरोपी ने पूछताछ में ये बताया है कि उसने सपने में देखा था कि शिवलिंग के ऊपर कुत्ता बैठा है, जिससे कि आरोपी को लगा कि शिव जी ने कुत्तों की आवाज़ उठाने के लिए उसको चुना है। आरोपी ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले ही उसने एक वीडियो देखा था जिसमें दिल्ली में कुत्तों के शेल्टर होम बनाने की बात चल रही थी। तो आरोपी के इसी तरह के दिए गए बयानों से पुलिस भी अब शॉक में है और असली मोटिव की तलाश में जुट गई है। आरोपी पर गुजरात में 10 केस दर्ज हैं। बहरहाल पुलिस मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर अटैक की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। तो सीएम की सुरक्षा में यह चूक का मामला तूल पकड़ रहा है। सवाल है कि 2 कैटेगरी की सुरक्षा होने के बावजूद सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कैसे हो गया। तो वहीं बता दें आपको कि इस पर यह भी जानकारी मिल पा रही है कि जनसुनवाई के दौरान सीएम का सीधे जनता से संवाद होता है। हर फरियादी को सुरक्षा उपकरणों से जांच जाता है और पूरी तलाशी के बाद ही अंदर जाने दिया जाता है। तो 24 घंटे पिकेट के अलावा एक्सरे स्कैनर, मेटल डिटेक्टर, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी रखी जाती है और उसके लिए पुलिस की टीम अलग अलग जगहों पर तैनात रहती है। तो पीसीआर की गाड़ी के अलावा लोकल पुलिस लगातार वहां पेट्रोलिंग करती रहती है और ऐसे में जनसुनवाई के दौरान अचानक हुए इस हमले को रोक पाना या फिर इसे पहले से भांपना सुरक्षा में तैनात जवानों के लिए मुमकिन नहीं था। हालांकि बुधवार को सीएम पर हुए हमले को सुरक्षा में भारी चूक माना जा रहा है। दरअसल सीएम का पहला सुरक्षा घेरा इनर कॉर्डन का होता है। इसमें 2 से 3 जवान सीएम के नजदीकी रहकर उनको सुरक्षा देते हैं। सीएम रेखा के साथ दिल्ली पुलिस का महिला सुरक्षा दस्ता भी होता है और इनके पास हथियारों के अलावा वायरलेस सेट भी रहता है। दूसरा घेरा मिडिल कॉर्डन का होता है। इसके तहत 4 से 6 जवान सीएम से थोड़ी दूरी पर रहते हैं। सीएम का पूरा सुरक्षा दस्ता 20 से अधिक जवानों का रहता है और सभी जवानों के पास MP5 मशीन गन के अलावा ग्लॉक पिस्टल और 9 mm की पिस्टल भी होती है। इन जवानों का काम भीड़ को नियंत्रित करना होता है। इसके अलावा वह संदिग्ध लोगों पर नजर भी रखते हैं।
तो तीसरे घेरे में मुख्यमंत्री के लिए आउटर कॉर्डन के तहत 15 सुरक्षा जवान रहते हैं। इनका काम क्राउड कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल और एंट्री एग्जिट को देखना होता है। तो वहीं मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी सुरक्षा का कड़ा पहरा होता है। बाकी जवानों की तैनाती एस्कॉर्ट ड्यूटी, पायलट कार, शेडी कमांड स्थायी पिकेट पर रहती है। 24 घंटे सीएम आवास के आसपास जवानों की घेराबंदी रहती है। फिर भी इस तरह की चूक सामने आना एक बड़ा सवाल या निशान खड़ा कर रही है। क्या इसके बाद सीएम रेखा गुप्ता को और सिक्योरिटी दी जाएगी? क्या उनकी सिक्योरिटी को और बढ़ाया जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और कड़ी निगरानी में आरोपी को रखा गया है।